हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें दो तरीके के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो ये हार्ट का है सर्कुलेटिंग सिस्टम, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है ब्लड सर्कुलेट करता है और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की पोजीशन क्या होती है, उसके चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन्स या क्या क्या चीज़ें सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, अब इसको जब डायग्राम आता है पूछने बनाने के लिए आता है क्वेश्चन के राइट द पोजीशन ऑफ द हार्ट, तो इसमें हमें ये सब डायग्राम बनाने के बाद जो नाम इसमें मेंशन है ये हमको शो करने पड़ेंगे। मीडियस्टिनम क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा क्या है, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके, पेरिकार्डियल कैविटी, देन अपेक्स ऑफ द हार्ट। और अपेक्स ऑफ द हार्ट एक होता है बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। देन सुपीरियर वेना कावा, राइट लंग, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और रिब्स का जो कट होता है, ये आता है पोजीशन ऑफ द हार्ट में। ठीक है, अब हम इसमें भी और आ जाता है डायफ्राम है। ठीक है, और ये जो एज ऑफ द पैरेंटल पेरिकार्डियम जो का कट होता है, दूसरा होता है प्लूरा का जो कट होता है, ये शो करना है उसमें पोजीशन ऑफ द हार्ट में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एनाटमी ऑफ द हार्ट। एनाटमी ऑफ द हार्ट में भी सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी है, ये ऑर्टा तो है, ऑर्टा के साथ तीन ये ऊपर की ब्रांच जो निकलती हैं, तो इसमें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिड की है। ठीक है, देन लेफ्ट सब क्लेविनी आर्टरी लेफ्ट साइड की है। देन ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी राइट साइड की ब्रांच है। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा, देन राइट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी वेंस। उसके बाद है राइट एट्रियम। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये वॉल्व क्या होते हैं आगे बताएंगे। ठीक है, देन कॉर्डा टेंडिनाई क्या होता है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इनके बारे में आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे। देन लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम और सेमी लूनर वॉल्व्स क्या होती हैं। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या होती हैं, देन लेफ्ट वेंट्रिकल और सेप्टम ये क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब इसी में है पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, हालांकि आगे डिटेल में बताया जाएगा, बट डायग्राम में शो कर किस तरीके से किया गया है ये भी थोड़ा सा इजीली समझ ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड इंटर करता है, ये रहा इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो दोनों में से ब्लड इंटर करेगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये राइट एट्रियम में इन दोनों में से ब्लड आया, ये भी अंदर से घूम के यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो अब दोनों का ब्लड जब राइट एट्रियम में आया तो राइट एट्रियम के थ्रू ये वॉल्व जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व में से अंदर गया है और किस में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी में चला गया दोनों लंग्स में, और इसमें जब ब्लड चला जाता है लंग्स में, उसके बाद ये वापस लंग्स से पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, और ये सीधा निकलता है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से निकलने के बाद पल्मोनरी वेंस से जब आता है ब्लड, वो सिर्फ बाइकस्पिड जो है, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इस वॉल्व से सीधा अंदर ब्लड इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल्टर होकर देन एरोटिक वॉल्व होती है, ये रहा एरोटिक वॉल्व, और यहाँ से एरोटा पे पूरा ब्लड जाता है जो कि पूरी बॉडी को फिर सर्कुलेट होता है। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल मोस्टली तीन होती हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम सुपरफिशियल है, एंडोकार्डियम इंटरनल की है, मायोकार्डियम मिड की है। ठीक है, बीच की। आर्टरी और वेंस इनका आगे हम डिटेल में जानेंगे, बीच में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब सर्कुलेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अभी हम बात कर रहे थे, बता कि बेस ऑफ द हार्ट क्या होता है। ठीक है, और अपेक्स कहाँ होता है, तो ये आपको पोजीशन पता होनी चाहिए पूछने के लिए। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि किस जगह पे अपेक्स होता है हार्ट का और किस जगह से बेस होता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे एओर्टा क्या होता है, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टेरियोल्स क्या होते हैं, एट्रियम क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे।
देन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी ब्लड का हमने थर्ड टॉपिक क्लियर किया था, उसमें है ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई, कैपिलरीज, देन कार्डियक साइकिल क्या होती है, कंडक्शंस क्या होते हैं, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल, डोनर, हार्ट बीट, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था उसमें ब्लड में। देन प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या होते हैं, इनको भी हमने पढ़ा है अभी। देन पल्मोनरी आर्टरीज, पल्स, रेसिपिटेंट क्या होते हैं, कौन होते हैं, और आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट। देन रिदमिसिटी ये क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा अभी हमने बताया था। सिस्टोल, वॉल्व, वेन्स, उसके बाद वेना कावा, ठीक है, वेनस ब्लड, वेंट्रिकल्स, वेन्यूल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। इन टर्म्स को हम लोग आगे टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं सर्कुलेटिंग सिस्टम की, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ओके, इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड व लिम्फ वेसल्स होती हैं। इन चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और जो लिम्फ होता है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, आर पार हम उसमें देख सकते हैं, या एक तरीके से रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ओके, और हृदय द्वारा दो भिन्न प्रकार के तंत्रों की रक्त वाहिनियों को रक्त को डाला जाता है। मतलब जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी भी होती हैं, डब्ल्यूसी भी होती हैं, ठीक है। इन दोनों का सर्कुलेशन लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। पल्मोनरी मीन्स लंग्स से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड है, ठीक है। और इनको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण, या फुफ्फुस बोलते हैं आई थिंक लंग्स को। ओके, अब जो इसमें आता है सिस्टम, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता क्या है, तो अभी हमने बताया था किस तरीके से ब्लड एंटर करता है। तो जो हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो करता है लंग्स में पहुंचाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम बनाया हमने, ये सॉरी, ठीक है। ये 4 चैम्बर है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम में, और नीचे का होता है वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड जो होता है हार्ट का, यहाँ पर ब्लड आया और ये वापस आके वेंट्रिकल से और सीधा पहुँच जाता है यहाँ से लंग्स में, ठीक है। लेफ़्ट साइड से पहुँच जाता है सीधा लंग्स में ब्लड, और जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का इनका आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी और CO2 वापस ब्लड से निकल जाएगी लंग्स में और एक्सेल हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम सांस छोड़ देते हैं बोलते हैं। अब जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है वो लेफ़्ट साइड का पार्ट जो होता है ना, वो करता है हार्ट का। और उसमें क्या क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट हो जाएगा, और जो कुछ न्यूट्रिशनल है या फिर ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होके पूरे सेलुलर लेवल तक पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी या पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र एक निरंतर रक्त का प्रवाह जो शरीर की कोशिकाओं को पहुंचता है, अभी मैंने बताया है वही है सेम। ओके, अब क्या है, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट क्या होता है कि कहीं कहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, कोशिकाएं की मृत्यु हो जाती है जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है प्रॉपर, ठीक। अब बात करते हैं कि सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है पल्मोनरी का, वो किस तरीके से होता है। ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये लंग्स हैं दोनों, ठीक है। अब ये लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है हार्ट का, ये आया लंग्स में, लंग्स से वापस निकला हार्ट में गया, हार्ट में जाने के बाद ये वापस एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें बात करना है ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है ब्लड को कुछ नलियों में डालता है, नालियों में तो कुछ नलिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं वेसल्स या वाहिनियाँ, ठीक है।
जो संरचना, आकार या कार्य के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनके जो टाइप हैं, आर्टरीज होती है जिसको धमनियाँ बोलते हैं, आर्टेरियोल्स होते हैं जिनको धमनिकाएँ बोलते हैं, इनसे भी पतली होती हैं, छोटी होती हैं, कई ब्रांच होती हैं। उसके बाद आर्टेरियोल से फिर देन कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज की और बहुत छोटी छोटी ब्रांच हो जाती हैं। उसके बाद होती है वेंस, शिराएँ जिसको बोलते हैं, जो सुपरफिशियलीज ऊपर दिखाई पड़ती हैं, हाथ पैरों में नसें जो नीचे नीचे दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद होता है वेनुअल्स, इनसे भी बहुत पतली होती हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, अब इन्हीं में बात करते हैं कि आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ठीक है, और ये कई प्रकार की होती हैं, बट इनकी जो लेयर होती है वो 3 टाइप की होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। ये इंटरनल लेयर होती है, ये मिड लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर है। ठीक है, बस इतना है। इन मीन्स अंदर, ठीक है, मिड मीन्स, मीडिया मीन्स मिड, मतलब ये बीच में, और एडवेंटिशिया ये बाहर की हो गई। इतना याद रखना है। ठीक है, अब इनके जो मोस्टली एंडोथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं, जो कोशिकाओं की जो परत होती है इंटरनल वाली। ठीक है, और काफ़ी इनमें इलास्टिक होता है, क्योंकि ये आसानी से इनमें, हालांकि प्रेशर अच्छा खासा होता है, क्योंकि अगर जो मतलब अंदरूनी होती हैं कुछ कुछ धमनियाँ या कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ शिराएँ, ठीक है, ये जो ज़्यादा डीप होती हैं उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बहता है। जो ऊपर साइड में सुपरफिशियलीज होती है उनमें प्रेशर बहुत कम होता है ब्लड का। ठीक है, देखिए अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाऊं जिसमें कि अभी हम पढ़ रहे थे ना वेन्स क्या होती हैं। ये वेन्स है, मान लीजिए वेन्स का एक ब्रांच इससे पतली हुई ना, इसको बोलते हैं वेन्यूल। अब वेन्यूल से भी एक पतली ब्रांच निकली बहुत सारी, तो इसको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, इसी तरीके से आर्टरी, आर्टरी की बड़ी ब्रांच होगी। आर्टरी से जब कोई ब्रांच दूसरी फूटी है तो इसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। ठीक है, देन आर्टेरियोल से भी जो नेक्स्ट ब्रांच आगे आ गई हैं वो कैपिलरी नेटवर्क में आती हैं। ठीक है ना, अब इसमें आता है एनास्टोमोस एंड एंड आर्टरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो एनास्टोम्स एंड एंड आर्टरीज होती हैं कि यह मुख्य धमनी तथा छोटी धमनी का संधि स्थल होता है, जहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी ब्रांच, ठीक है, और छोटी जो ब्रांच होती है, इन दोनों में एक तरीके से जंक्शन जो हो गया। ठीक है, कि मतलब अब यहाँ से मान लीजिए इन हुआ ब्लड, इन होके आउट भी तो जाएगा, है ना, तो इन्हीं में से कुछ छोटी ब्रांचेज होती हैं जो इनको पास करने का रास्ता देती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको बोलते हैं एनास्टोमोसिस एंड एंड आर्टरी। ठीक है, अब इसमें एक होता है कि जैसे कुछ बड़ी धमनी है, उसको उसमें अगर ब्लड हमारा रुक गया या एक तरीके से स्टॉप हो गया, नहीं फ्लो हो पा रहा है, तो जो छोटी वाली जो वेन्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलेट्रल सर्कुलेशन। और ये कहाँ पर, जैसे कि हथेलियों में और के पाँव के तलुओं में, सोल्स में, पाम में एंड आपका ब्रेन में और जोड़ो जॉइंट्स में भी। ठीक है, एंड आर्टरी क्या होती है, ये सबसे लास्ट में पाई जाती है और इनमें कोई संधि धमनी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी धमनी नहीं पाई जाती है जो वापस से ब्लड को सर्कुलेट करे उसकी जगह दूसरी कोई। ठीक है, तो इनको अगर ये स्टॉप होता है इनमें ब्लड का सर्कुलेशन, तो इसमें पूरी तरीके से वहाँ की कोशिकाओं की डेथ हो जाती है। और ये मस्तिष्क में मोस्टली होता है, जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ वेल्स। आर्टरी और वेन्स में हम डिफरेंस समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम है ना, क्योंकि इसमें भी इनर लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, देन मिडिल लेयर भी होती है, इसमें आउटर लेयर भी होती है। उसके बाद जो इनर इलास्टिक लैमिना है इसमें होता है ज़्यादा, किसमें, आर्टरी में। और आर्टरी क्या करती हैं, ये डीप चलती हैं, बिल्कुल अंदरूनी है ना, और अंदरूनी चलती हैं। और जो वेन्स होती हैं ये सुपरफिशियलीज, ऊपरी होती हैं। ठीक है, अब जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व दिख रहे हैं, किसी किसी मतलब कहीं कहीं एरिया में वॉल्व होती हैं
इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वापस हार्ट में बैक फ्लो नहीं होता है, वापस नहीं जाता है। ठीक है, अब ये ल्यूमन होता है जो नाली होती है एक तरीके से, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, इसी वजह से आर्टरी में स्पेस कम होता है, इस वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। वेंस में थोड़ा सा स्पेस होता है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज का एक तरीके से डायग्राम है, देख लीजिए किस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, ल्यूमेन और एंडोथेलियम पाया जाता है। अब वेंस एंड वेनुअल्स क्या होते हैं? अब वेंस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं शिराएँ, है ना। वेंस और वेनुअल्स, इनको क्या होता है कि ये ब्लड के प्रेशर, इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है और ये वापस हार्ट में जाती हैं। और अभी जो मैंने बताया था कि इनकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, लेकिन इनमें तीनों परत होती हैं दोनों में, किसमें? आर्टरीज एंड वेन दोनों में। ठीक है, अब जो वेंस होती हैं इनमें कुछ वॉल्व पाए जाते हैं, जो बताया था मैंने कि जो ये ब्लड को वापस हार्ट तक न पहुँचे, बैक फ्लो को ये रोकती हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ? पैरों की वेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड। ठीक है, अब एक मिनट, इसमें भी सबसे जो छोटी धमनियाँ होती हैं जो कि रक्त कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, बहुत पतली होती हैं, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसमें से बहुत सारा लिक्विड मटेरियल आर पार हो जाता है। ठीक है, अब ये भी एक तरीके से एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, सिंगल परत की, या सिंगल परत को क्या बोलते हैं, भूल जाता हूँ मैं हिंदी में, इंग्लिश। ठीक है, सिंगल लेयर की बनी होती है और जिसमें से वाटर एंड कुछ पार्टिकल्स हैं आसानी से आर पार हो सकते हैं, ये बताया ना मैंने। अब जो आर्टेरियोल्स हैं, ठीक है, जो वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं कि दोनों को, किसको? वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, दोनों को ये जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, साइनोसॉइड ये क्या करती हैं? आर्टरी से थोड़ा सा चौड़ी होती हैं और ये ब्लड में, एक ब्लड के बाद जो एक लेयर होती है जिसमें अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ये लेयर एक तरीके से इसको अलग करता है। ठीक है, और इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो भक्षण कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, मतलब ये क्या करती हैं कि एक तरीके से कोई दूसरे कोशिका को एक तरीके से, दूसरे का मतलब कोई ऐसे फॉरेन मटेरियल को खा लेंगी या भक्षण कर लेंगी। ठीक है, जिसे बोलते हैं कफर सेल्स इन लीवर। ठीक है, और यही क्या करती हैं? ब्लड के प्रेशर को घटाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स आती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं कि ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं पूरे बॉडी के लिए, और जो वेन्स होती हैं वो वापस बैक टू द हार्ट आती हैं, हार्ट पे वापस ब्लड को लेके आती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में। अब इसी में ऑक्सीजन इनटेक होती है और CO2 है वो बाहर निकलती है। अब ये प्रोसेस चलती है, इसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट एक कोन शेप एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 310 ग्राम होता है मेल में एंड 225 ग्राम होता है फीमेल में। और ये चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं वक्षीय गुहा, ठीक है, चेस्ट कैविटी की मीडिया स्टर्नम, ठीक है, एंड लंग्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये हल्का सा तिरछा होता है और बाईं तरफ जिसका बेस होता है, और नुकीला सिरा जिसको बोलते हैं एपेक्स, वो नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और ये सेकेंड रिब से लेके छठवीं रिब तक पाया जाता है, 2 से लेकर 6वीं रिब के बीच में पाया जाता है। ये होता है हार्ट की पोजीशन। आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ द हार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड रिब से लेके 6 रिब तक पाया जाता है। ठीक है, एपेक्स ये रहा, बेस ये रहा, ठीक है, स्टर्नम है ये स्टर्नम है, ये मिड लाइन ड्रॉ की गई है पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द हार्ट, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी जो लेयर कौन कौन सी होती है। तो मोस्टली मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 3 तरीके की लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर की इन,
ठीक है। मायो मीन्स बीच की जो होती है, और पेरिकार्डियम सुपरफिशियलिस होती है, ठीक है। ये लेयर है, इनको थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना हो तो आप बताइएगा। उसके बाद कार्डियक मसल्स जो ऐसी होती हैं जो हार्ट को, मतलब हार्ट में मोस्टली कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। इनको मतलब हार्ट की मसल्स को ही कार्डियक मसल्स बोला जाता है, और ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। कभी कभी इनको मतलब स्मूथ मसल्स भी इसमें पाई जाती हैं। मसल्स के जो कई टाइप होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि मसल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इस तरीके से 3 मसल्स होती हैं, तीनों के नाम पता होना चाहिए। लेयर जो होती है हार्ट की 3 होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। अब इनको डिटेल में जानना है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर ऑफ द हार्ट, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं, ठीक है। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ।